और राहुल जी का जो गाइडलाइन है यूथ के लिए वो बहुत क्लियर है। अभी भी संसद में जिस प्रकार बेरोजगारी पे वो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार महंगाई पे बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा के, हजारों करोड़ लगा के उनकी छवि को खराब करने के लिए पूरी की पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी। ये देखिए, अमेरिका से हमारे लोगों को हथकड़ी पहना करके और वहां से यहाँ भेजा गया है। तो भारतीय नागरिकों की रिस्पेक्ट और इज्जत की बात अगर इस देश में अभी भी कोई कर रहा है सच्चे दिल से, तो वो राहुल गांधी है। आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित मेरे साथ राजस्थान यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई अमरदीन फकीर जी, संभाग के प्रभारी भाई लक्ष्मण सांकला जी, जिला के अध्यक्ष भाई गोपाल जी, इस प्रदेश के महासचिव भाई विकास जी, और कार्यक्रम को जो पूरे तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं भाई अमीन जी, प्रदेश के महासचिव नवाज जी। ये कार्यक्रम जो है एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के ऊपर राजस्थान यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित हो रहा है, जिसे नाम दिया गया है युवा क्रांति बुनियादी शिविर। इसका उद्देश्य है कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बुनियादी स्तर पे मजबूत करना। पूर्व में कांग्रेस के जो लीडर्स रहे हैं, उनकी रीति नीति, उनका स्ट्रक्चर, उनका आइडियोलॉजिकल वे क्या था, वर्किंग करने का तरीका क्या था, किस तरीके से वो लोगों के बीच में जाते थे, उनकी विचारधाराओं को कैसे लोगों के बीच में फैलाते थे, उसको लेकर ये 3 दिन का ट्रेनिंग शिविर जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस उदय भानु जी भी रहेंगे, राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय कृष्णा अल्लावरू जी भी रहेंगे, दिल्ली से कांग्रेस की सीनियर टीम, ट्रेनिंग टीम के जो इंचार्ज हैं, चेयरमैन हैं, वो लोग भी रहेंगे। और हर ट्रेनिंग में एक एक सेशन होगा, यूथ से रिलेटेड होगा, कई ज्वलंत मुद्दों से रिलेटेड होगा, आइडियोलॉजी से लेकर होगा, फंडामेंटल राइट्स पे होगा, संविधान पे होगा, अलग अलग सेशन होंगे। और रोज उस सेशन पे युवाओं को और जो पद अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में लगभग 250 युवा शामिल होंगे, जो राजस्थान यूथ कांग्रेस के वैसे लीडर्स होंगे जो सक्रिय रहे हैं और जिन्होंने अब तक एक परफॉर्मेंस अच्छा किया है, चाहे वो स्टेट कमेटी हो, चाहे कहीं इसमें जनरल सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी होंगे, डिस्ट्रिक्ट के लगभग 30 से ज़्यादा जिला अध्यक्ष शामिल होंगे, विधानसभा अध्यक्ष 50 से ज़्यादा शामिल होंगे, उसके अलावा हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के साथ ही शामिल होंगे। उसमें से 250 लीडरों को लेकर आज यहाँ ट्रेनिंग की ये शुरुआत जैसलमेर में किया जा रहा है। आने वाले समय में ये स्टेट लेवल की ट्रेनिंग है। आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाते हुए जोन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और असेंबली लेवल पे भी ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भविष्य में क्या काम आएगी सर इस तरह की ट्रेनिंग, क्या लगता है आपको? देखिए, जड़ें मजबूत करना यूथ कांग्रेस की स्पेशली, कि कांग्रेस का भविष्य तैयार हो और आइडियोलॉजिकल वे से हम इतने स्ट्रांग होता ये है, हम फील करते हैं, हम सड़क की लड़ाई लड़ते हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकल वे से भी हमें स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, हमारे नेताओं को आवश्यकता है, ताकि आने वाला जो भविष्य तैयार हो वो एक उज्जवल भविष्य और आइडियोलॉजिकल वे पे एक स्ट्रांग भविष्य कांग्रेस का तैयार हो सके। उस उद्देश्य से ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, यूथ जुड़ रहे हैं क्या बाकी कांग्रेस से? बिल्कुल, मुझे तो लगता है यूथ जुड़ भी रहे हैं, और आए दिन जिस प्रकार का हमारा एजिटेशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे भी युवा आते हैं, न्यूट्रल यूथ हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे आंदोलन, हमारे प्रदर्शन में शामिल होते हैं, जो वर्तमान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है। राज्य सरकार के जो हालात रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कमजोर नजर आती है। अगर जो कॉलेज में जो है वो उतना नहीं जुड़ पा रहा है जितना पहले जुड़ता था, एक बड़ा डिफरेंस, और इसी का डिफरेंस इलेक्शन में भी दिखता है। आज दिल्ली की बात करें, देखिए, मैं दिल्ली के विषय पे तो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ कहने के लिए, लेकिन जितना मैं समझता हूँ और एक राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते जो आप कह रहे हैं, हाल ही में अभी डूसू इलेक्शन का रिजल्ट आया, एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद वहां पे हासिल किया। तो ये बात तो हम मान नहीं सकते कि छात्र राजनीति में और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम कहीं पीछे हैं। ठीक है, ये विधानसभा चुनाव था, तो विधानसभा चुनाव में
जनता ने जो दिया, जनमत दिया, उसको सभी पार्टी ने स्वीकार किया, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन डूसू का रिजल्ट एक देश में वन ऑफ द बेस्ट विश्वविद्यालय है, उसमें अगर एनएसयूआई अपना परचम लहराती है, जो कांग्रेस की एक विंग है, तो इसका मतलब छात्र तो कॉलेज में भी जुड़ रहे हैं हमसे, ऐसा नहीं है नहीं जुड़ रहे हैं। सर आपको लगता है कि यूथ को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है कांग्रेस में, जिस तरह से पिछला जो चुनाव हारी है, आपसी जो गुटबाजी है, आपसी जो लड़ाई है बड़े बड़े नेताओं की, उसमें यूथ कहाँ अपना भविष्य तलाश कर रहा है कांग्रेस? देखिए, यूथ कांग्रेस को राहुल गांधी जी ने जो काम सौंपा है जनता के लिए लड़ाई लड़ने का और लीडरशिप तैयार होने का और लीडर बनने का, आज स्टेट के प्रेसिडेंट हैं अभिमन्यु पुनिया जी, वो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आज एमएलए हैं। महेश रौत हमारा युवा साथी स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था, अभी बांसवाड़ा से उपचुनाव में टिकट मिला। अभी हाल ही में जिला परिषद हमारा एक लड़का है, उसको बेगू विधानसभा से जिला परिषद की उपचुनाव में टिकट दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, युवाओं को बराबर मौका मिल रहा है। युवा भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ के काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर वैसे आने वाले समय में, क्योंकि नगर पालिका, नगर पंचायत जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो हमारा ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा ये प्लान है कि हम बहुत ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे, ग्राम लेवल पे स्ट्रक्चर को ऐसा तैयार करें जिससे आने वाले समय में पार्टी को मजबूती मिले। आपको लगता है भविष्य मिलेगा कांग्रेस का? बिल्कुल 100% मिलेगा लेकिन जिस भविष्य। तरह से राजधानी में पे आपका क्या कहना है, क्योंकि फिर उसका इफेक्ट तो यहाँ पे भी पड़ सकता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है देश में। एक तरफ लोकसभा चुनाव में कई ऐसे राज्य थे जहाँ पे लोकसभा सीटें में हमारा लोकसभा में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वहीं राजस्थान का परफॉर्मेंस बहुत अलग था। हर राज्य की अपनी राजनीति होती है, हर राज्य की जनता की सोच अपने तरीके से होती है। और रही बात राजधानी की, तो राजधानी में भी हमारे साथियों ने काफ़ी मेहनत की है, पहले से बहुत काफ़ी रिजल्ट अच्छा देने का प्रयास किया है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि हर राज्य की राजनीति है, तो वहाँ की जनता का जो जनमत है उसको पार्टी के शीर्ष नेताओं ने स्वीकार किया है, और जहां कमी रह गई उनका दिशा निर्देश जैसा आएगा वहां के लोग तो काम इससे करेंगे। आपको नहीं लग रहा आपकी पार्टी और आपके नेता राहुल गांधी और कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, राहुल जी को तो भाजपा के लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने, उनके नेताओं ने पिछले कई सालों से कमजोर करने का और छवि खराब करने का प्रयास किया। लेकिन राहुल जी की आइडियोलॉजी, राहुल जी की बातें और राहुल जी का जो गाइडलाइन है यूथ के लिए, वो बहुत क्लियर है। अभी भी संसद में जिस प्रकार बेरोजगारी पे वो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार महंगाई पे बात कर रहे हैं, जिस प्रकार आने वाले समय में लोग, आज अमेरिका में आप ये देखिए, अमेरिका से हमारे लोगों को हथकड़ी पहना करके और वहां से यहाँ भेजा गया है। तो भारतीय नागरिकों की रिस्पेक्ट और इज्जत की बात अगर इस देश में अभी भी कोई कर रहा है सच्चे दिल से, तो वो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। तो क्या ये आम लोगों को नहीं दिख रहा है कि राहुल गांधी उनके लिए बात कर रहे हैं, युवा के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन लोग मतलब खाता अभी तक नहीं खुला है उनका? उस पे मैडम, ऐसा है कि बिल्कुल राहुल जी को दिख रहा है, और आप पहले और अभी के अंतराल में आप देखेंगे तो राहुल जी के समर्थन में लोग बोलना शुरू किए हैं। एक तरफ करोड़ों रुपए लगा के, हजारों करोड़ लगा के उनकी छवि को खराब करने के लिए पूरी की पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद आज राहुल जी की बातों को लोग समझ रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे जाइए, उनके अकाउंट्स चेक कीजिए या सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कीजिए और सारे डिटेल्स आप देखेंगे ऐसा तो नहीं उसमें लगता देखेंगे। आपको जो आइडियोलॉजी है वो सोशल मीडिया पर भी दिखती है, भाषणों में भी दिखती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं। कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे, हर जिले की बात कर लो और जिला टुकड़ाबाजी भी उसमें दिखने होती है। दिल्ली का इलेक्शन देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, फिर अन्य जगहों पर हरियाणा की बात करें, कांग्रेस सोशल देख- मीडिया पे खाली व्यूज आ रहे हैं, लेकिन देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि अभी महाराष्ट्र इलेक्शन पे राहुल जी ने कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, आप लोगों के संज्ञान में सारी बातें हैं, उस पे पार्टी उस सारे पॉइंट्स पे और संज्ञान पे ले रही है, विषय भी कर रही है। हमारा काम है बहुत ईमानदारी से जनता के लिए मेहनत करना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी के साथ ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जनता हमें मौका नहीं दे रही है या हमें स्वीकार नहीं रही है। बिल्कुल कई जगह हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है और काम भी हमें मिल रहा है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला, हर राज्य की राजनीति का अपना एक इक्वेशन होता है, तो हो सकता है वहाँ के लोगों में जो मुद्दे हो, जो वहाँ पे काम हो, वहाँ लोगों ने जनमत, लोगों के हिसाब से लगे कि ये पार्टी ज़्यादा उनके लिए सूटेबल है, तो वो उसको एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कांग्रेस का काम और कांग्रेस के वर्कर्स का काम 100% ईमानदारी से वो अपने नेता के कहने पे कर रहे हैं। सर आपको लगता है आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, पे वो जीत रही है,
तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी में बदलाव की जरूरत है, या फिर उनकी जो आइडियोलॉजी को ज्यादा प्रेफर है आपसे? देखिए, बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको दो शब्दों में, नफरत और मोहब्बत के शब्दों में बयान ऑलरेडी राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी करती आई है। हमारी आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, हमारी आइडियोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी को इस देश में लोगों ने स्वीकारा है। 60 साल, कई बार सत्ता में, कई राज्यों में आज भी हम सत्ता में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि देश ने आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को नकारा है या विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास है। और अपनी आइडियोलॉजी को वो अपनी लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी पे बहुत स्ट्रांग है। और आज जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं वो उसी का पार्ट है कि उस आइडियोलॉजी के माध्यम से हम और स्ट्रांग लीडर डेवलप कर सके जो आने वाले समय में देश और समाज का नेतृत्व कर अच्छा, सके। बदलाव क्या होगा? कि सारा सीन क्रिएट हुआ है उसको लेकर आपने विदेश नीति पर कांग्रेस का सवाल उठाया। जैसलमेर में भी प्रदर्शन हुआ, मात्र 15 लोग पहुंचे। क्या लगता है इसी तरह कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? तमाम जगहों पर ऐसे है। देखिए, कल बीकानेर का प्रोटेस्ट आप देखिए, यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। कल मैं बीकानेर में खुद भी था। आज आप देखिए, आप ही की कई पत्रकार साथियों पे था, किस प्रकार से बर्बरता के साथ कल का मुद्दा एक सिंपल सा बेरोजगारी पे था और भारतीय नागरिकों के सम्मान की आवाज थे। वहां पे जिस प्रकार ने पुलिस ने लाठी चार्ज किया और जिस संख्या में हम थे, आप देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अब रही बात, आप जैसलमेर की बात कर रहे हैं, हमेशा हर कार्यक्रम में उतनी संख्या बल नहीं होती है जो हमें दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पे मजबूत नहीं है या यहाँ पे कमजोर है। बहुत मजबूत है कांग्रेस पार्टी। और अगर आपको देखना है तो हाल ही में हमने जयपुर में भी हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया, कल बीकानेर में प्रदर्शन किया, और आने वाले समय में आपने क्योंकि जैसलमेर पे कहा है तो जैसलमेर में भी जल्द आपको यूथ कांग्रेस सड़कों पर अच्छी संख्या में युवा दिखेगी। क्रांति के पोस्टर पे जिला अध्यक्ष की फोटो गायब है, उस पे आपको युवा लगता है यूथ पे क्या असर युवा पड़ेगा? क्रांति की फोटो पे आप पोस्टर। ट्रेनिंग की फोटो है, सिर्फ राहुल जी की फोटो है। और राहुल जी की फोटो है, जब आप ट्रेनिंग अटेंड करने आएंगे, जब आप ट्रेनिंग में आएंगे, आपका स्वागत है, जब पूरा व्यू होगा तो उसमें राहुल जी, गांधी जी आइडियोलॉजी है। दिस इज नॉट पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम है, ये एकदम क्लियर है कि ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। इसमें हम हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को ट्रेनिंग के पार्ट में जो उनकी प्रक्रिया है, जो टीम डिसाइड करती है, उस हिसाब से। तो इसको राजनीतिक चीजों से ना जोड़ करके आप बस आइडियोलॉजिकल एक ट्रेनिंग सेशन है, सेमिनार है, उसके नजरिए से देखें इस सर, बात को। आपको नहीं लगता ट्रेनिंग कैंप में आप यूथ को रेडी करेंगे, लेकिन जैसलमेर से लेकर प्रदेश तक जो गुटबाजी की जो राजनीति, आपसी जो लड़ाइयां हैं दो गुटों की, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती है कांग्रेस पर? देखिए, मैं यूथ कांग्रेस के इंचार्ज होने के नाते आपको इस बात का एश्योर करता हूं कि मेरे पास एक प्रेसिडेंट, दो वर्किंग प्रेसिडेंट है। तीनों ट्रेनिंग में रहेंगे, तीनों ट्रेनिंग में साथ साथ चलते हैं, तीनों का डिसीजन इक्वल होता है। यूथ कांग्रेस की लड़ाई हम साथ लड़ते हैं। तो मुझे यूथ कांग्रेस के अंदर और अभी कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी गुटबाजी नजर नहीं आ रही है कि जिससे कांग्रेस को नुकसान नहीं, होगा। निराशा होती है? आपको लगता है पायलट और गहलोत की लड़ाई है उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था पार्टी को, तो दुख तो होता ही होगा एज अ यूथ आप देख, उससे जुड़े? मुझे जिस दिन इसका अनुभव होगा तो मैं जरूर दुख शेयर करूंगा आपसे, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है और मैं बहुत मजबूती से संगठन में चल रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। स्ट्रांग है ऑर्गेनाइजेशन हमारा। ओके, ठीक है। थैंक यू।